हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम ने रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एरिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बनाम कानून लागू होने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर रात को ही मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये बिल जो कि अब कानून बन गया है वो 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है आरबीआई। आज से शुरू हो रही है मीटिंग। पिछली बार भी ब्याज दर 0.25% घटी थी। खबर है कि नए वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग सोमवार 7 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं और इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी 2 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग आमतौर पर हर 2 महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था और इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी और पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल को हो रही है। टैरिफ से सिंगापुर की इकोनॉमी संकट में, पीएम बोले पूरे दौर के लिए तैयार रहें। ब्रिटिश पीएम आज ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का करेंगे ऐलान। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड का दौर अब खत्म हो चुका है। अब दुनिया एक नए युग में जा रही है जो खतरनाक होने वाला है। पीएम वोंग ने कहा कि लोगों को ये मान लेना चाहिए कि अनिश्चितता का दौर आ चुका है। आगे क्या होगा ये तय नहीं है। चीजें बार बार बदल सकती हैं और इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वोंग ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है। उनका मानना है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और आर्थिक अस्थिरता बढ़ेगी। पीएम वोंग ने यह भी कहा है कि टैरिफ समस्या से सिंगापुर जैसे छोटे और व्यापार पर निर्भर देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर 60% किया। ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण बढ़ाई आशंका, ग्लोबल ग्रोथ रेट स्लो होने का खतरा। बता दें कि 9 अप्रैल को ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू होने से पहले दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट फर्म ने ग्लोबल मंदी के अनुमान को बढ़ा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने रिसेशन के अनुमान को बढ़ाकर 60% कर दिया है। फर्म के मुताबिक ट्रंप सरकार के नए टैरिफ और चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते 2025 खत्म होने तक ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी में जाने की आशंका 60% तक पहुंच गई है। पहले ये अनुमान 40% का था। हालांकि जेपी मॉर्गन ने कहा है कि टैरिफ से बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरेगा, सप्लाई चेन टूटेगी और ग्लोबल हेल्थ स्लो हो जाएगी। जगुआर लैंड रोवर ने अमेरिका के कारों का शिपमेंट रोका। 25% टैरिफ से बचने के लिए फैसला ट्रंप ने 3 अप्रैल को लागू किया था। खबर है कि टाटा मोटर्स की प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट 1 महीने के लिए रोक दिया है। JLR ने ये फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए लिया है। कंपनी ने कहा है कि यह कदम नए टैरिफ के असर को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 3 अप्रैल से अमेरिका ने इंपोर्टेड कारों और लाइट ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगा दिया था।
27 मार्च को 25% टैरिफ की घोषणा के बाद से टाटा मोटर्स का शेयर 15% गिर चुका है। इसके अलावा अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स में 3% और स्टेलांटिस के शेयरों में 15% की गिरावट देखने को मिली। बिल्डिंग में रहने वाले 4 से 5% ज्यादा गर्मी झेल रहे, इसकी वजह बनावट। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने AI से इमारतों की हीट रिस्क प्रोफाइलिंग की। आपको कितनी गर्मी लगेगी ये बात इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की बिल्डिंग में रह रहे हैं। शहर में बन रही ज्यादातर इमारतों में रहने वाले लोग वहाँ के औसतन तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं। पहली बार AI की मदद से हीट रिस्क यानी तापमान जोखिम की प्रोफाइलिंग में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप रेजिलियंस AI ने 5 शहरों बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापट्टनम, पुणे, जबलपुर के कुछ इलाकों की हीट प्रोफाइलिंग की है। इसमें पता चला है कि 80% बिल्डिंग ऐसी होती है जो सामान्य तापमान से उच्च या अत्यधिक जोखिम में है। बड़ी वजह है इन भवनों के निर्माण का तौर तरीका। स्टार्टअप ने स्थान, जमीन, आबोहवा, बिल्डिंग निर्माण के तरीके, उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, बाहरी स्ट्रक्चर और इंटीरियर जैसे 22 मानकों के आधार पर यह हीट प्रोफाइलिंग की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे का चाकण इलाका इस सर्वे में शामिल किया गया जो ऑटो हब है और यहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके बावजूद यहाँ की जमीन पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होने से यहाँ तापमान के लिहाज से ज़्यादा जोखिम नहीं है। इसकी तुलना में विशाखापट्टनम की रेलवे कॉलोनी में लगभग सारी इमारतें उच्च या अत्यधिक जोखिम में आती हैं। मार्च और जून के बीच में गर्मी के दौरान तापमान 41 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन ज्यादा जोखिम होने से इस पोर्ट सिटी की रेलवे कॉलोनी में लोग घर में बैठे हुए 46 डिग्री तक तापमान झेलने को मजबूर हैं। शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे। सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर रह रहे हैं और इस दौरे में वो LOC पर बनी चौकियों पर जाकर हालात का जायजा लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों पर बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह गृह मंत्री का पहला दौरा है। इससे पहले शाह रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां वे सबसे पहले राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात किए। इसके बाद शाह भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जाएंगे और जहां वे बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री कठुआ जिले के BSF की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति की जानकारी लेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, देश में UCC लागू होना जरूरी, संविधान निर्माता भी इसके हक में थे, राज्य और केंद्र से की कानून बनाने की अपील। खबर है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू होना बहुत जरूरी है और इससे सभी नागरिकों को, खास करके महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे मिलकर ऐसा कानून बनाएं। यह टिप्पणी जस्टिस हंचाटे संजीव कुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले में की है। यह मामला मुस्लिम महिला शाहनवाज बेगम की मौत के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर था, जिसमें उनके भाई, बहन और पति के बीच विवाद हुआ था। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस। JP नड्डा बोले, भाजपा जो कहती है वो करती है, कामयाबी के साथ अतीत को भी याद रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को कामयाबी के साथ साथ अपने अतीत को भी याद रखना होगा। हमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद जारी रखना है और उनसे मिलना है और उन्हें समझना है। उन सभी के संघर्ष से आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नड्डा ने आगे कहा कि हमने राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया है, धारा 370 खत्म करने का वादा किया तो पूरा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है और यही वजह है कि हमारी राज्यों में सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बार बार जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है और इस बार दिल्ली में भी हमारी 2.5 दशक बाद सरकार आई है। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में ललाट पर 4 मिनट पड़ी किरणें। अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद। खबर है कि रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्म के बाद उनका अभिषेक किया गया। वहीं रविवार दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। करीब 4 मिनट रामलला के मस्तक पर सूरज की किरणें पड़ी। वहीं सूर्य तिलक के बाद रामलला की आरती की गई और सूर्य तिलक से कुछ देर पहले के लिए रामलला के पट बंद कर दिए गए और गर्भगृह की लाइट बंद कर दी गई। रामलला के सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के पाइप से सिस्टम बनाया गया है। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक किरणें पहुंचाई गई।
रामनवमी पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में हाई अलर्ट। मुंबई में 11,000, कोलकाता में 5,000 पुलिसकर्मी तैनात। एमपी यूपी में जुलूस पर ड्रोन से नजर। खबर है कि देश भर में रामनवमी मनाई गई और राज्यों में शोभा यात्रा जुलूस निकाले जा रहे हैं और इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार शामिल हैं। किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं पश्चिम बंगाल में हावड़ा समेत 10 जिले हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं भाजपा ने कोलकाता में बाइक रैली निकाली। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। भाषा विवाद के बीच पीएम मोदी का तमिलनाडु की सरकार पर निशाना। बोले मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करवाएं। सीएम स्टालिन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे और इस दौरान सीएम स्टालिन न ही उन्हें रिसीव करने पहुंचे और न ही कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएमके नेताओं और सीएम एमके स्टालिन को नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल भाषा में करवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां मेरे पास आती हैं। आश्चर्य की बात है कि कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। पीएम मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरे हुए रिहा। पीएम मोदी ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भारत लौटे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी और पीएम मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पूरा करके भारत लौटे हैं। इससे पहले उन्होंने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में माहो ओमन थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन और सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन। लाखों लोग विरोध में उतरे। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है और हैंड्स ऑफ का मतलब होता है हमारे अधिकारों से दूर रहो। इस नारे का मकसद ये जताना है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते हैं कि उनके अधिकारों पर किसी का नियंत्रण हो। इजराइल ने 2 महिला ब्रिटिश सांसदों को देश में नहीं दी एंट्री। एयरपोर्ट पर किया डिटेन। इजराइल के दौरे पर गए ब्रिटिश संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल 2 सांसदों अब्तिसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायली अधिकारियों ने देश में एंट्री देने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सांसदों को एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया। दोनों सांसदों पर अधिकारियों ने इजराइल के खिलाफ नफरत और दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश के आरोप में एंट्री देने से इनकार कर दिया। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इजराइल के इस कदम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वीजा रद्द होने पर भी अमेरिका छोड़ना जरूरी नहीं। अमेरिका के 2 टॉप इमिग्रेंट्स एक्सपर्ट्स की राय। ट्रंप सरकार ने देश छोड़ने को कहा था। अमेरिका ने कई विदेशी छात्रों का F1 वीजा रद्द कर दिया है और कुछ को ईमेल करके देश छोड़ने की चेतावनी दी गई है तो कुछ को डिटेन कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने देश विरोधी एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। अमेरिका सरकार के इस कदम से विदेश में पढ़ रहे छात्रों में घबराहट का माहौल है। बता दें कि अमेरिका के टॉप लीगल एक्सपर्ट शीला मूर्ति और साइरस डी मेहता ने बताया, इनका मानना है कि अगर किसी छात्र का वीजा रद्द भी हुआ है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज का सुविचार, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको इस दुनिया के बनाए बेड़ियों नियमों से बाहर निकलना होगा। ये दुनिया जैसी है वैसी ही आपको बनाना चाहती है। आपको अपने बनाए हुए पद्धतियों और नियमों में जकड़े रहना चाहती है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकले तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर भीड़ का नेतृत्व करना है, यह आप पर ही निर्भर करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।